चलिएगा देखिएगा, देखेंगे हम लोग। ये आपका क्लास 9 का सब्जेक्ट लिखिएगा मैथ है और लेसन आपका 2.1 एनसीईआरटी। इसके पहले देखिएगा 1 चैप्टर का जो संख्या पद्धति का सारा सवाल जो है मतलब अलग अलग अभ्यासों को अलग अलग वीडियो में डाल दिया गया है। आप देखेंगे इसके बाद 2.1 का पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन से चर और बहुपद हैं और उनके कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। किसके साथ देना है? कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहले बात तो आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिएगा बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर आप लोग को एक बार देखिएगा, अगर आगे बहुत अच्छा से पढ़ने के काम करना है तो इसमें बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हम लोग उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि देखिएगा एग्जाम्पल पढ़ने से क्या होता है, सब कुछ लाभ होता है कि बहुपद क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, सब कुछ जानकारी आपको क्या पता चल जाएगा, शून्य क्या है, सबके बारे में पता है। थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे कि अगर कहा जाए आपसे चर और कहा जाए अचर, देखिएगा ये दोनों के विषय में जानकारी होना चाहिए। चलिएगा एक शब्द तो आप मान लो चर, चर जो होता है हमेशा क्या होता है, अक्षर होता है। और इसको आप यक्ष और वाई भी लिख सकते हैं और क और ख भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे अगर गिनते रहिए तो ये आपकी संख्या अचर में मानी जाएगी। या कोई भी संख्या अगर पा जाए, जैसे कि आप पा गए 1 अगर लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 कहीं भी अगर मिल जाए तो समझिएगा क्या आपका अचर संख्या है। अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा है 2x, तो यक्ष यहाँ लिखा है तो इसका मतलब आप समझिएगा यक्ष प्लस यक्ष बराबर क्या होता है 2x। अगर देखिएगा मान लीजिए यहाँ 3x लिखा हो या 3y किया हो तो लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कैसे, y प्लस y बराबर होता है 3y होता है। अगर मान लीजिए 4 क लिखा हो तो आप लिखेंगे क प्लस क तो बराबर क्या होगा 4 क होगा। क्लियर हुआ? ये सब हमको एकदम से अच्छे से ज्यादा ज्ञान, मतलब अच्छा से अच्छा ज्ञान हमको लेना है। देखिए हम लोग पेपर में क्या करते हैं, कभी भी हम लोग पेपर देने जाते हैं तो जब पेपर आ जाता है तो रटना चालू कर देते हैं। अब पेपर के उपरांत जब पेपर खत्म हो जाता है तो हम उसको तुरंत क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। यही हमारी समस्या है। और जब समस्या इसको हम बना के चलते हैं तभी समस्या बनती है। नहीं तो जिन बच्चों का लगातार निरंतर रेगुलर बनी रही है वो लोग का पेपर क्या हुआ, कहीं भी किसी जगह पेपर करा दिया जाए तो उसका बेनिफिट उसको बहुत अच्छा मिलेगा और उसको चंद समय में पेपर करके चला आएगा। ठीक, देखिएगा ऐसा बहुत से ऐसा होता है कि इस तरीके के हमने बच्चों को देखा है। प्रयास आप कीजिएगा, चर और अचर के बारे में आज पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे 2.1 का जो सवाल दिया गया है वो क्या है इसमें देखेंगे। और आप चलेंगे इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा और भी एक नजर डालते हैं। देखिए क्या है, आप देखेंगे इसमें बहुपद, आप देखेंगे लिखेंगे बहुपद। देखिएगा एक शब्द दिया है बहुपद, बहुपद दिया गया है। अब बहुपद का मतलब होता है बहुत से पद, बहुत से पद होता है। अब पद की मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा आज आपके प्रधानमंत्री हैं, कौन है, प्रधानमंत्री के पास बहुत से पद है, बहुत से पद है, मतलब पदों के भंडार है। ये किसी को कैबिनेट का मंत्री बना देंगे, किसी को और किसी बना देंगे, सबको अनेक प्रकार के मंत्रियों का पद ये दे सकते हैं। इनके अंदर इतना पद है। ये चाहे तो आप किसी को भी खाद्य मंत्री बना दे, किसी को रसद मंत्री बना दे, किसी को मतलब कोई भी मंत्री बना सकते हैं। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत से पद हैं। समझ आ रहा सबको? तो ये देखेंगे बहुत मतलब होता है जिसके पास, जैसे मान लीजिए x² हो तो x² के पास कितना पद है, 2 पद है। सही है, तो ये 2 पदी हो जाएगा। क्या पदी हो जाएगा, 2 पदी कहेंगे या द्विपदी कहेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं आप। समझ में आ सबको? चलिएगा अगर x 3 हो तो क्या होगा, त्रिपदी हो गया। कौन सा पदी हो गया, x पे 4 हो गया तो क्या होगा, चतुर्थ पदी हो गया। ठीक है ना? तो ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा तब समझ में सबको आ जाएगा। इसके पहले देखिएगा मैंने इसलिए बता दिया हूं क्योंकि अगर पेपर आप दे रहे हैं, पेपर अगर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं तो किताब की सबसे मुख्य होता है भूमिका। अगर भूमिका अगर आप पढ़ लिए तो भूमिका का मतलब होता है कि विवरण होता है। क्या होता है बेटा, विवरण होता है। किसके विषय में पढ़ रहे हो उसके विषय में आपके बारे में बताने का पूरा प्रयास किया जाता है। और मैं नहीं,
किताब बताता है। अगर किताब आप एक बार जरूर पढ़ेंगे तो आपको उसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? चलेंगे इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, या जो कह रहा है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा पहला दिया गया, इसमें लिखा व्यंजकों में, लिखेंगे यहीं पे व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, और कौन नहीं है, और कौन नहीं है। चलिएगा नहीं है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा। अब हम देखिएगा लिखा है इसमें कारण के साथ उत्तर दीजिएगा। लिखा है कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्या दीजिए? उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा जवाब कह रहा है इसमें। देखिएगा लिखा क्या गया है, 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। ये देखिएगा पहला सवाल है। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा y² प्लस कैरी में 2। ध्यान दो इस तरीके से। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कहा है उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि कौन कौन एक चर में है, एक चर में है। अब इसमें दिया बहुपद में कौन कौन नहीं है, कारण के साथ बताइएगा। ठीक है ना? तो अब देखेंगे चर की संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या है? आपके चर है। अब मैंने कहा कि चर की संख्या को हम लोग क्या संख्या से नहीं प्रदर्शित करते, किससे? एक्स वाई से या अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिएगा 4x² है। कौन है? तो आप कह सकते हैं 4x² माइनस का 3x, ये एक क्या है? चर है। क्या है? चर है। तो आपने कारण के साथ बता दिया कि ये चर है, और आपके जो प्लस के साथ दिए गए हैं वो क्या है? आपके अचर है, जो कि इसको नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या किया? बता दिया। क्लियर होगा? अब आप देखेंगे दूसरे सवाल को देखेंगे आप, तो लिखा y² आपका एक क्या है? चर है। क्या आपका है? चर है। लेकिन अब आप लेकिन लिख के ऐसे लिखेंगे, लेकिन कड़ी में 2 आपका एक क्या है? अचर संख्या है। कौन संख्या बेटा? अचर संख्या है। सबको समझ में आ गया? चलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। चलेगा, देखिएगा इसमें अब आपसे अगर एक सवाल और भी इसमें पूछता है तो बता दीजिएगा। देखिएगा बहुपद की बात करेगा, अगर इसमें कह दे बहुपद, बहुपद कह दे अगर, तो बहुपद आपका क्या है? x² है। कितना है? x² है। तो बहुपद भी आपके हैं, और आपके अचर भी है, और एक और चर भी है। समझा सबको? तो ये सबको जानकारी ऐसा होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन एक पूछा, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा 3 कड़ी में t प्लस का t कड़ी में 2। अब आप देखिएगा इसमें एक शब्द और कहा है। अगर ये शब्द इस तरीके से कहा है तो 3 कड़ी में t कह रहा और t कड़ी में 3 कह रहा, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों का इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुपद में गिनती नहीं हो रहा है। समझ रहा कुछ? तो इसका आपका इतना बहुपद है, न तो चर है। आएगा समझ में? तो इसको नहीं किया जाएगा, मतलब इसका नहीं माना जाएगा। चलेगा, नोट कर। इसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा, देखेंगे हम लोग तीसरे के बाद आपका चौथा है। क्या बेटा? चौथा है। लिखा गया y प्लस 2 बटे क्या दिया है? आपका y दिया है। क्या दिया है? y दिया। अब ऐसा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा अगर इस अवस्था में हो तो आप एकदम कहिएगा कि यह एक क्या है? आपका बहुपद और चर संख्या नहीं है। क्या है ये? नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसके जो क्या नाम है, हर का जो जितने इसके अंश के जो चीज उसके बराबर नहीं है, इसलिए इसको आपको बराबर नहीं है, तो इसका एक चर नहीं है।
अब इसके बाद देखेंगे पांचवा, देखेंगे पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया क्या, लिखा गया x पे 10 की घात, x पे 10 की घात, y पे कितना घात है, 3 की घात, y पे 3 की घात, और क्या लिखा है t पे 50 की घात, कितना, किस पे, t पे 50 की घात, t पे 50 की घात है। चलिएगा t पे 50 की घात। अब आप देखेंगे पहला तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो लग रहा है कि बहुपद है, लेकिन एक बहुपद में तो गिनती हो रहा है, लेकिन तीनों का संख्या क्या अलग अलग है, जो चर की संख्या क्या है अलग अलग है। समझ में आ रहा कुछ? तो आप इसमें बहुपद की संख्या मार सकते हैं, लेकिन चरों के हिसाब से देखा जाए तो इसका x है, इसका y, इसका t है। समझ में आ रहा सबको? तो ये संख्या आपको करना है। यहाँ आप लिखेंगे x y z t लिखा है, इसमें देखिए 10 है, इसमें लिखा है 3, इसमें लिखा है 50। तो आप कह सकते हैं बहुपद तक की संख्या कितना 50 है, कितना है 50 संख्या कर सकते हैं, लेकिन चरों की संख्या में कह दिया जाए तो x, y, t होता है। समझिए सबको आ रहा है? चलिएगा इसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपसे इसका जवाब जो कहेगा दूसरे का देखेंगे। 2 यहाँ लिखा है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलेगा दूसरा देख लीजिएगा, उसके बाद तब फिर आगे देखते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए जो लिखा गया है, इसमें क्या कह रहा है सुन लो पहले, देखो ध्यान से सब लोग। लिखा देखिए इधर देखिए सब लोग, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो इसका अर्थ आपको ये पता हो कि एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, तो जहां एक्स स्क्वायर लिखा हो उसके सामने एक बार गुणे का चिन्ह लगाओ। अगर देखो 4 है तो 4 गुणांक होगा, 3 है तो 3 होगा, 2 है तो 2 होगा, नहीं है तो 1 होगा। समझ में आ गया सबको? इतना आपको सबको समझ में आना चाहिए। ये देखिएगा किस रूप में है, गुणे के रूप में है। सही है बेटा? तो आप सबको समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो आप कह सकते हैं पहले इसको सही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा? 1। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया। बहुत अच्छा सवाल था। चलेंगे इसमें देखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब और प्लस का 3, लेकिन सबसे बड़ी संख्या एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अब देखना क्या है, अब हमको 3 से मतलब नहीं रखना है, ना तो 3 से मतलब रखना है, जिससे कहा उससे मतलब रखना है। आप लोग जानते भी हैं कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि आपके घर पे अगर कोई आ जाए तो कहता है बेटा आप अंदर जाओ, आपसे कोई काम नहीं, आप अंदर जाइए, आप अपने बाप को भेजिए, उनसे काम है। ऐसा नहीं कहते हैं? बहुत बार होता है। तो ये कह रहा है कि तुम भले खड़े हो लेकिन तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये भले पीछे खड़ा है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? एक्स स्क्वायर से मतलब है। सही है ना? तो बहुत अच्छा जवाब है। इसके पास देखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1 गुणे आपका एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन लगा क्या माइनस, इसीलिए माइनस लिखेंगे। यहीं पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस का 1 होता है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा, एकदम मस्त था सवाल। चलिए आगे देखेंगे। इसमें जो संख्या दी गई है ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने संख्या जो 3 बताया है, यहाँ आपका 2 है तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर 3 भी हो तो अभी कोई मतलब नहीं रहता है, और 2 हो तभी कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो बताया गया आंसर, मेन आंसर आपका ये है। इस पे आपको फोकस करना है। अब फोकस कहाँ करना है कि जो पूछ रहा है उस पे करना है। चलेंगे इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे। लिखा पाई बाई 2 लिखा है, कितना लिखा है?
लिखा है आपका π/2, देखिए कि ध्यान दीजिएगा, π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का x, देखिएगा ये दिया है। अब हम लोग कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पूछा जाए बेटा तो सबसे बेस्ट आपका है π/2 होता है। क्लियर हुआ? तो एकदम आंसर आपने क्या किया, मार दिया, बहुत अच्छे। इसके बाद देखेंगे हम लिखा है कड़ी में 2x प्लस का क्या लिखा 1 प्लस का नहीं माइनस का, क्या बेटा माइनस का। अब आप एक बार कहेंगे कि सर यहाँ की बात क्या कह रहा है, देख लो भाई सब लोग इधर देखो, निगाह लगाओ, कड़ी में 2x माइनस का 1 है। अब आपसे बात क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर से, जैसे आप भाई आपके घर वाले किसी आपसे घर के किसी गार्जियन से किसी से काम है, तो जब वो गार्जियन पहुंचेगा कोई आदमी तो आपके गार्जियन को बुलाएगा, तो आप कहेंगे कि वहाँ आज अभी नहीं है, कहीं गए हैं। तो अगला व्यक्ति आएगा तो क्या होगा, घूम जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा कि वो है नहीं है। तो आप कह रहे हैं सर इसमें तो एक्स है नहीं है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप लिख देखिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है, तीसरा सवाल, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। चलिए बहुत सही क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिएगा। पहले आप सुनिए ध्यान से सब लोग, क्या कह रहा, 35 का 2 पद देना है और 100 का एक पद करके देना है। देखो क्वेश्चन समझिएगा, और इसका उदाहरण देके समझाइए। तो बात कह रहा उदाहरण देके समझाइए। पहले तो आप सुन लीजिए क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद, द्विपद का मतलब 2 पद। तो अगर हम कह दें कि 35x स्क्वायर और प्लस का x कर दे तो 2 पद हो गए, नहीं हो गए? हो गया ना? तो आप इसको अपने हिसाब से कर दिए, सर सही है, बहुत अच्छा है। दूसरा पोजीशन चलते हैं, 100 के घात के एक पदीय का एक उदाहरण दीजिएगा। अब 100 के पद में बात कर रहा तो 100x कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिएगा देखेंगे इसमें, अब ये देखिएगा एक्स स्क्वायर के बारे में तो आपको काम चल गया। इसका आंसर अगर आप डायरेक्ट में अगर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन अगर मिले तो ऐसा कर दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर की जगह इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह आप बता दीजिएगा क्या, माइनस। क्या बना देंगे, माइनस। तो आप लिखेंगे एक्स पे कितने की घात है, 35, कितना है 35। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह, तो आपसे क्या कह रहा, एक्स स्क्वायर, तो माइनस का आपका एक्स की जगह पे आप कोई संख्या रख दीजिए जिसका मान 4 हो जाए। क्या हो जाए, 4 हो जाए। आप ऐसा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा एक पद, क्या कह रहा, एक पद कह रहा, तो आप यहाँ x पे क्या लिख सकते हैं, 100 की घात, क्या लिख सकते हैं, 100 की घात। लेकिन अब आपका बताया गया है कैरी में अगर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर इस तरीके का सही है, दिया गया है 0, तो आप कैरी में आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? अब आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में देखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब लिखा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद बताइए। तो इसमें देखेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। लिखा है चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, लिखा है बहुपद, बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए
पहला दिया गया 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, दूसरा 4 - y²। चलिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखना है कि देखिए पहले कितना आप लोग ये देखिएगा क्या लिखा है। बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का क्या बताना है? घात बताना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देख लो, सबसे ज्यादा घात वाला कौन है? 5x³। सबसे लिखेंगे, सबसे ज्यादा घात वाले संख्या बराबर 5x³। इसका मतलब हुआ कि इसके घात कितने होंगे? 3 होंगे। घात की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या लिखा है? माइनस का y² दिया है, तो इसके घातांक कितने हो जाएंगे? 2। घातांक कितने हो जाएंगे? घातांक 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 2। ये आपका आंसर हो गया। सब लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद तीसरा सवाल 5t माइनस का कैरी में 7। देखिएगा, यहाँ 5t दिया गया है, 5t दिया गया, उसके ऊपर घात 1 है कि नहीं है? इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर 1 होगा। चलिएगा, लेकिन इसके ऊपर देखिएगा घात का पता नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ चर है ये नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना मारा जाएगा? 0। कितना मारा जाएगा? 0। ये आपका आंसर क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके। चलिए, बहुत अच्छे। अब इसके बाद देखेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन लिखा, बहुपदों में से कौन बहुपद, लिखा है बहुपदों में से कौन बहुपद रैखिक है। अब कौन द्विघातीय है और कौन त्रिघाती है। घाती है। चलिए, बहुत अच्छे, एकदम मस्त सवाल है। पहला आप लिखेंगे x² प्लस x। दूसरा सवाल x माइनस x³। तीसरा सवाल y प्लस y² प्लस का 4। चलिए, बहुत सही। अब इन लोग को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यहाँ देखिए सब लोग, बात न कीजिए भाई। इसमें देखेंगे कि x² है, आइए आपके x पे की घात है, तो लिखेंगे x² द्विघात लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? द्विघात है। दूसरा लिखा है माइनस का x³ लिखा है, ये आपके त्रिघात है। क्या हो जाएंगे? त्रिघात। और इसको लिखेंगे y², ये क्या है? द्विघात है। क्या है? द्विघात। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि y² इसमें दिया गया है। y² बराबर क्या है? द्विघात। समझ आ रहा सबको? चलिए, बहुत अच्छा, नोट करते रहिएगा इसको। इसमें देखिएगा, सब लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबको समझ में आ जाए भाई। ये लिखा 1 + x, आपका चौथा सवाल। 5वां सवाल आपका लिखा 3t। उसके बाद आपका लिखा है 6वां सवाल देखेंगे r²। 7वां देखेंगे 7x³। चलिएगा, बहुत अच्छे, एकदम सब लोग का जवाब बहुत अच्छा है।
ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे 1 प्लस, जो 1 प्लस दिया है इसका कितना होगा, तो यहाँ देखेंगे चौथा आपका घातांक के विषय देखा जाए तो इसके घातांक में लिखा है बहुपदों में से बहुपद रैखिक कौन द्विघात है, कौन क्या है, द्विघात है। तो आपने यहाँ तक तीसरे तकले आपने देख लिया कि आपको ए मिल गया, ठीक है ना। तो अब चौथे में देखेंगे, चौथा आपका क्या होगा, 1 प्लस एक्स है, क्या है 1 प्लस एक्स है। ये बहुपद लिखेंगे, बहुपद क्या है, रैखिक है, क्या है, लिखेंगे बहुपद का रैखिक है। उसके बाद देखिए 3t का, अब 3t का क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप बताएंगे 3t का देखिएगा क्या है, ए भी आपका क्या रैखिक है, क्या होगा, रैखिक होगा। जिसके ऊपर घातांक नहीं है वो समझ जाइएगा कि वो रैखिक ही है, क्या बेटा है, रैखिक है। अब ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, त्रिघात है, क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। सब लोग देखिएगा बहुत आसानी से इसको क्या किए, हल कर दिए। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघाती लिखिए या त्रिघात लिख दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। त्रिघाती भी मार सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मतलब देखिए दिक्कत नहीं हो। तो इसके बाद देखेंगे अगला जो आपका सवाल, अगला चैप्टर होगा वो आपका 2.2 होगा। इसमें का पूरा जितना भी है सब कुछ इसमें डाल दिया गया है, एक एक सवाल को बता दिया गया है। और आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, कहीं दिक्कत हो जरूर बताइएगा, ठीक।